आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम फाइल हैंडलिंग है। फाइल हैंडलिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं पहले ये जानते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि फाइल हैंडलिंग में हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। डेटा जो हम लोग स्टोर करते हैं प्रोग्राम के अंदर वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, और वेरिएबल्स के अगर अंदर स्टोर करते हैं तो वेरिएबल सिर्फ उतने ही देर के लिए मैक्सिमम रह सकता है जब तक प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम जैसे ही खत्म हो जाएगा वो वेरिएबल्स जितने भी बने होंगे उस प्रोग्राम के अंदर वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, और अगर वो खत्म हो गया है तो साथ में आपका डेटा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा डेटा परमानेंट स्टोर हो जाए, मेरे कंप्यूटर बंद होने के बाद भी वो डेटा खत्म ना हो, मेरे 10 साल कंप्यूटर ओपन ना होने के बाद भी मैं चाहता हूं डेटा खत्म ना हो, डेटा परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं। तो कौन सा ऐसा मेमोरी है जहां पे डेटा हम परमानेंट स्टोर कर सकते हैं? वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, तो इन सब पे अगर हम डेटा स्टोर करें तो डेटा परमानेंट स्टोर हो सकता है। अब जैसे हम वेरिएबल वर्ड कहते हैं रैम के लिए, रैम में अगर डेटा स्टोर करना है तो वेरिएबल बनाएंगे, वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर करना हो तो फाइल बनाएंगे। तो फाइल यूनिट है सेकेंडरी मेमोरी का। अब फाइल से हम इनपुट कैसे लेंगे, फाइल पे हम आउटपुट कैसे दिखाएंगे? ये टफ लग रहा है तो ये टफ बिल्कुल है नहीं, ये बहुत आसान है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आप प्रोग्राम में इनपुट लेते हो, क्या वो टफ है इनपुट लेना? वाकई टफ होता अगर स्कैनएफ नहीं होता तो इनपुट लेना बहुत टफ होता, लेकिन ये स्कैनएफ आपका काम बहुत आसान कर दिया है, और जितने भी फंक्शंस हैं जो इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपका काम आसान कर दिया है। आउटपुट दिखाना भी टफ होता, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस हैं प्रिंटफ जैसे जो कि स्क्रीन पे शो करा देता है आपका आउटपुट, इसीलिए काम बहुत आसान हो जाता है। वैसे ही फाइल से डेटा प्रोग्राम में लाना और प्रोग्राम का डेटा फाइल में स्टोर करना, ये भी टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी इसलिए है क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस बना करके रख दिए गए हैं। तो F है फाइल हैंडलिंग। गेट डेटा रिट्रीव करेगा प्रोग्राम में, फाइल से डेटा रिट्रीव करेगा, प्रोग्राम में स्टोर करके रखेगा। C लिखा है लास्ट में तो कैरेक्टर, S लिखा है तो स्ट्रिंग। तो एक कैरेक्टर अगर फाइल से अगर आपको प्रोग्राम में रखना होगा तो F गेट C, और अगर स्ट्रिंग रखना हो तो F गेट्स। और अगर आपको इस प्रोग्राम का डेटा अगर फाइल में स्टोर करना हो तो F पुट C कैरेक्टर स्टोर करा देगा एक, और स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए F पुट S। तो इस तरह के सिर्फ यही फंक्शंस नहीं है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमें इनपुट ले लेता है फाइल की तरफ से डेटा, और फिर फाइल में ही जाकर के स्टोर भी करा देता है। तो इन सब को हम लोग समझेंगे, लेकिन एक प्रोग्राम के थ्रू। करना क्या है? बेसिकली हमें दो काम करना है, एक तो रीडिंग ऑपरेशन और एक राइटिंग ऑपरेशन। तो चलिए पहले प्रोग्राम हम लोग रीडिंग ऑपरेशन का बनाते हैं, फिर राइटिंग ऑपरेशन का बनाएंगे। फाइल हैंडलिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग करने क्या जा रहे हैं पहले ये समझते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को समझेंगे। हमने एक फाइल बना लिया है और फाइल का नाम रखा है हमने alphabet.txt, और यही नाम जो हमने यहां पे रखा है alphabet.txt वही हमने नाम यहां पे भी रखा है। और इस फाइल में हमने A से लेकर के Z तक सारे कैरेक्टर्स को रखा हुआ है। A B C D E न्यू लाइन है, फिर तो इस तरह से सारे कैरेक्टर Z तक रखे गए हैं। तो ये एक कैरेक्टर है का सेट पूरा बना करके फाइल में रखा गया है। और अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि इस फाइल में जो कुछ लिखा हुआ है इसे लेकर के कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और जब हम कोई फाइल के ऑपरेशंस को कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं ना कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं रीडिंग ऑपरेशन। रीड क्यों? क्योंकि फाइल को देखा खोल करके ये क्या लिखा हुआ है और उसको हमने आपको दिखा दिया कि क्या है एक्चुअली लिखा हुआ। तो हम पढ़ ही तो रहे हैं, एक्चुअली पढ़ना ही तो चाह रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस ऑपरेशन को हम लोग रीडिंग ऑपरेशन करते हैं, और रीडिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें एक मोड डिफाइन करना पड़ता है R लिख करके। तो ये जो मैंने R लिखा है वो ये डिनोट कर रहा है एक्चुअली में कि ये रीडिंग ऑपरेशन में करने जा रहे हैं। अब ये क्या क्या है मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, लेकिन पहले थोड़ा और क्लियर करता हूं कि मैंने करना क्या चाहता हूं। देखिए ये फाइल है alphabet.txt, ये मेरा प्रोग्राम का पोर्शन है जिसमें कि हमने दो
वेरिएबल बनाया है, एक तो fp नाम का और एक ch नाम का, और ये कंसोल स्क्रीन है जिसपे आउटपुट आएगा। तो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ये जो पूरा पोर्शन है इस फाइल को पहले उठा करके हम रखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, और इस प्रोग्राम का डेटा को फिर लेकर के हम कहां स्टोर करा देंगे, कंसोल स्क्रीन पे। तो ये हम करने कुछ जा रहे हैं ऐसा कुछ। तो सबसे पहले अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमने एक फाइल बनाया है, पॉइंटर बनाया है फाइल टाइप का, और उसको इनिशियलाइज कर दिया हमने नल से, और एक कैरेक्टर हमने बनाया है ch। ठीक है, कोई भी चीज को आप पढ़ना चाहते हो, बुक भी पढ़ना चाहते हो अगर आप, तो उसको पहले ओपन तो करोगे। मूवी देखना चाहते हो आप, पहले ओपन तो करोगे। तो कोई भी चीज को आप रीड करना चाहते हो, आप हॉटस्टार पे मैच देखना चाहते हो, पहले ओपन तो करोगे हॉटस्टार। तो वैसे ही कोई भी चीज को अगर आप देखना चाहते हो ना, तो उसको पहले आप ओपन करोगे, तभी उसको रीड कर पाओगे। तो हमने ओपन किया है फाइल को, कौन से फाइल को, alphabet.txt फाइल को हमने ओपन किया है। किस मोड में, हमने उसे कहा है कि मैं सिर्फ रीड करूंगा, और फाइल को ओपन करने के लिए एक फंक्शन बना दिया गया है fopen। वो रीड करेगा इस फाइल को और देखेगा कि है कि नहीं, और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो fp में डाल देगा। अगर ये फाइल ओपन होगा तो इसका बेस एड्रेस, फाइल का बेस एड्रेस fp में जाएगा, और अगर फाइल प्रेजेंट नहीं होगा, या इसकी स्पेलिंग गलत हो गई हो, या करप्ट हो गई हो, या किसी भी कारण से अगर फाइल ओपन नहीं हो पा रहा है अगर, तो इसमें नल ही रह जाएगा। और हम ये चेक कर रहे हैं कि ओपन करने के बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि फाइल कहीं नल ही तो नहीं रह गया, फाइल ओपन तो नहीं हुआ कहीं, और अगर नहीं हुआ तो हम ये प्रिंट कर देंगे कैन नॉट ओपन फाइल, और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे रिटर्न 0 लिख करके, सॉरी रिटर्न 1 लिख करके। तो पहले मैं चेक करूंगा कि फाइल खुला भी है कि नहीं, और अगर खुला है तब तो फिर मैं आगे ऑपरेशन करूंगा, और तब तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर फाइल नहीं खुला है तो यहीं पे कंडीशन ट्रू होगा, और यहीं से वो लौट जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये सारा पोर्शन प्रोग्राम में नहीं चलेगा। तो सपोज करते हैं कि ये जो इसका बेस एड्रेस है इस फाइल का 100 है, तो वो हमने 100 को स्टोर कर रखा है कहां पे, फाइल के अंदर हमने स्टोर कर रखा है। तो ये सबसे पहले हमने स्टोर कर रखा है, और हमने सपोज कर लिया है कि फाइल मिल चुका है, और फाइल तो मिलेगा ही क्योंकि हमने बनाया ही है एक्चुअली में। अब जब फाइल का एड्रेस 100 में चला गया तो कंडीशन ये वाला क्या होगा, फॉल्स, और ये इफ नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो कहां जाएगा एग्जीक्यूशन, वाइल के पास। वाइल में कंडीशन ट्रू है क्योंकि ऑलवेज 1 लिख दिया मैंने, तो ऑलवेज ट्रू होगा। अब उसके बाद ये क्या करेगा, आप ये समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एफ गेट सी, ये कैरेक्टर लेगा, इस फाइल से कैरेक्टर लेगा और ch में जाकर के स्टोर करवा देगा। मैं इसको समझा रहा हूं क्या है, देखिए आप यहां पे ध्यान से। सबसे पहले क्या करेगा वो फंक्शन, इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस है ना 100, इस एड्रेस पे वो पहले जाएगा इस लोकेशन पे, और जो करंट जो भी इस लोकेशन पे जो भी होगा वहां पे क्या है एक्चुअली में ए है, तो ए को उठा करके कहां स्टोर कर देगा वो स्टोर यहां कर देगा इसको ch में, और ch की वैल्यू जब यहां आ जाएगी ना, तो वो हम उसको printf के थ्रू यहां पे प्रिंट करा देंगे कि वो यहां पे ए है। तो मैं कैसे करने जा रहा हूं, फिर प्रोग्राम पे लौटते हैं। तो देखिए ये क्या करने जा रहा है, ये फंक्शन fp पे जाकर के उस फाइल पे जाकर के उस फाइल के कंटेंट पे जो भी लिखा होगा पहला कैरेक्टर, उसे उठा करके ch में डाल देगा, क्योंकि ये कैरेक्टर ही उठाता है, क्योंकि c जो यहां पे लिखा हुआ है ना c, ये c स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर ओनली, तो कैरेक्टर ही उठाएगा कर रखेगा। अब सवाल उठता है कि कब तक उठाएगा, फाइल के कंटेंट जब तक होंगे तभी तक तो, लेकिन कैसे पता चला कि फाइल के कंटेंट खत्म हो गए कि नहीं। तो लास्ट में पता है z के बाद जब हम इस फाइल को हमने सेव किया होगा ना, इस वाले फाइल को जब मैंने सेव किया होगा, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक एंड ऑफ फाइल लगा दिया है z के पास, इस जगह पे एंड ऑफ फाइल लगा दिया, और एंड ऑफ फाइल ये इंडिकेट करता है कि फाइल खत्म हो गया है। और एंड ऑफ फाइल को हम कैसे लिखते हैं, EOF लिखते हैं। ये एक्चुअली एक मैक्रो है, जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था, वो एक मैक्रो है EOF। तो एंड ऑफ फाइल, तो देखिए अभी ch में क्या आया है, एक्चुअली a आया है, और a जो है वो एंड ऑफ फाइल के बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ है तो ब्रेक काम नहीं करेगा। ब्रेक काम नहीं करेगा तो क्या हुआ, ये तो काम करेगा, ये करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करेगा, ch वाला कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करेगा स्क्रीन कंसोल स्क्रीन पे, और एक बाद में स्पेस भी प्रिंट करेगा। तो अब होने क्या जा रहा है कि ये कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे a प्रिंट कर दिया जाएगा, और यहाँ पे एक स्पेस हो जाएगा। अब उसके बाद एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो फंक्शन है ये इस फाइल पे जाकर के पहला कैरेक्टर उठा करके ch में तो रख ही देता है, और इस पॉइंटर की जो एड्रेस है वो चेंज कर देता है, fp++ हो जाएगा। और fp++ होने से क्या हो जाएगा कि ये एड्रेस ओवरराइट होकर के यहां पे आ जाएगा
101 आ जाएगा यहाँ पे। तो 101 क्यों? क्योंकि कैरेक्टर है तो एक ही एड्रेस ही होगा, एक ही एड्रेस ही होल्ड करता है, तो एक ही एड्रेस के बाद नेक्स्ट वाला एड्रेस क्या होगा? 101। तो यहाँ पे एफपी में आ चुका है 101। अब देखिए ये लूप दोबारा चलना स्टार्ट होगा, फिर कंडीशन ट्रू होगा और फिर इस बार एफपी में क्या है? 101। 101 पे वो जाएगा, 101 पे वो जाएगा, बी को उठाएगा और बी को उठा के कहां रख देगा? सीएच में। तो सीएच में इस बार क्या आ जाना है? बी आ जाना है, ओवरराइट कर लेगा वैल्यू। देखिए क्या करेगा, वो इस फाइल पे जाएगा, उठाएगा वैल्यू को, कहां रखेगा? सीएच में, और सीएच में बी आ चुका है, तो बी तो एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो ब्रेक नहीं होगा। तो वो क्या करेगा? कंसोल स्क्रीन पे जाकर के प्रिंट कर देगा क्या? ये प्रिंट कर देगा बी। तो इस तरह से वो प्रिंट करता चला जाएगा, फिर एक स्पेस भी प्रिंट करेगा और इसका एड्रेस चेंज होकर के हो जाएगा इस बार 102, अगर उसका बेस एड्रेस 100 होगा तो ये 102 हो चुका है। तो अब इस तरह से लूप चलता रहेगा। ये खत्म कब होगा? जब लास्ट सारा चीज प्रिंट कर देगा जेड के बाद, जब एंड ऑफ फाइल इसके अंदर आएगा, तो एंड ऑफ फाइल क्या हो जाएगा? ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो लूप से बाहर। और जब फाइल को हमने ओपन किया था तो हमें क्लोज भी करना चाहिए, तो हम क्लोज कर भी देंगे इस चीज को। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, और अब मैं इसको रन करा के दिखा देता हूं ताकि आप श्योर हो जाओ कि जो मैंने आपको बताया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो देखिए मैं रन करा रहा हूं और देखिए ये आउटपुट आपके सामने है, ए स्पेस बी स्पेस, तो ई के बाद भी स्पेस आ गया एक्चुअली, तो एंड ऑफ मतलब न्यू लाइन भी कर रहा है और स्पेस भी दे रहा है, तो इसलिए वो एफ वगैरह सब थोड़ा एक स्पेस के बाद प्रिंट हो रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इस वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइट ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे।